आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुगुणनता, जो एक बार नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आज के वीडियो में हम आपको वे सारे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बहुगुणनता की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। बहुगुणनता क्या होता है सर? बहुगुणनता किसे कहते हैं? 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकदम सीधा सा याद रखिएगा बहुगुणनता क्या होता है। जब किसी बीज के अंदर कोई एक बीज है और उस बीज के अंदर जब भ्रूणों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, किसी बीज के अंदर भ्रूणों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगा तो उसे हम बहुगुणनता कहेंगे। एकदम आसान सा सेंटेंस में, तो सोचिए मत, कॉपी पर लिख लीजिए या फिर दिमाग में लोड कर लीजिए। क्या लिखना है एग्जाम में? एग्जाम में एकदम आसान सी भाषा में लिखना है। जब जब किसी जब किसी बीज के अंदर जब किसी बीज के अंदर भ्रूणों की संख्या भ्रूणों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, तो तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बस इतना आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। साथ में एग्जाम्पल जरूर नोट कर। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या होगा बहुभ्रूणता का? कौन से ऐसे बीज हैं जिसके अंदर भ्रूणों की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है सर? इसका क्या एग्जाम्पल हम लिखेंगे? जब तक एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा नंबर कैसे मिलेगा सर? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? तो इसका एकदम बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दीजिएगा, नींबू। क्या एग्जाम्पल दीजिएगा? नींबू, या डायरेक्ट संतरा कर देते हैं ना, ध्यान रखिएगा, संतरा। नींबू में सब आ जाता है ना, संतरा में, ध्यान रखिएगा। संतरा या नींबू जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। और क्या आप लिख सकते हैं सर? तो साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं आम। क्या लिख सकते हैं? आम। ठीक है सर, और हम क्या लिख सकते हैं? तो बादाम। क्या लिख सकते हैं? बादाम। ईटीसी। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल है, बहुभ्रूणता का। बस इतना लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा असंग जनन। बिल्कुल आसान सा है, हमने पहले भी इसे बताया है, इसे असंग जनन को तो एकदम सिंपल सा याद रखिएगा। क्या? असंग जनन। एक बार नहीं, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? बिना निषेचन के बिना निषेचन के बीज के निर्माण की बीज के निर्माण की प्रक्रिया बीज के निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन। असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के क्या निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? असंग जनन कहेंगे। एकदम बिल्कुल आसान सा। हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा, और आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन के बारे में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अनिषेक फलन क्या होता है, इसकी बातें यदि हम करें तो याद रखिएगा, वैसा फल जो बिना निषेचन के ही तैयार होता है, और बिना निषेचन के ही जब फल बनेगा तो वो अनिषेक फलन कहलाएगा। लेकिन याद रखिएगा, बीज रहित फल होना चाहिए। फलों के अंदर बीज होना चाहिए, लेकिन उसमें निषेचन नहीं होना चाहिए। तो बिना निषेचन के ही यदि बीज रहित फलों का निर्माण हो तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। नोट क्या कीजिएगा? तो नोट कीजिएगा, बिना निषेचन के
बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज रहित, बीज रहित फलों का निर्माण होना, बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। कौन फलन? अनिषेक फलन कहलाता है। एकदम बिल्कुल आसान सा है। 2 लाइन पर बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण होना, यानी कि बीज होना चाहिए और बीज वाला यदि फल का निर्माण हुआ है वो भी बिना निषेचन के, तो हम उसे अनिषेक फलन कहते हैं। कहिएगा सर एग्जाम्पल क्या होगा बिना निषेचन के फलों का निर्माण होना? जैसे कि अंगूर, जैसे कि क्या होगा सर? तो अंगूर, पपीता, अंगूर होगा, पपीता होगा, क्योंकि बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है ना। और हम कर सकते हैं यहाँ ईटीसी, क्या कर सकते हैं? ईटीसी। तो बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। क्लियर? जिस प्रकार से आपने पढ़ा अनिषेक फलन, उसी प्रकार से अनिषेक जनन। बस फलन में यही था कि बिना निषेचन के फल बन रहा था, और जनन में यही होगा कि बिना निषेचन के संतान का निर्माण, और बिना निषेचन के संतान की निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइए, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। अनिषेक फलन में फल का निर्माण होगा बिना निषेचन के, और अनिषेक जनन में बिना निषेचन के संतान का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा। इसमें बिना निषेचन के मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। और जब नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन नहीं होगा और बिना नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन के ही यदि संतान की प्राप्ति होता है, संतान का निर्माण होता है, तो अनिषेक जनन कहलाता है। क्लियर? तो लिखेंगे जब बिना, जब नर युग्मक, जब नर युग्मक, जब नर युग्मक एवं एवं मादा युग्मक, मादा युग्मक के, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के बिना, इसको हम नोट करते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक के, मादा युग्मक, मादा युग्मक के संयोजन के बिना, संयोजन के बिना संतान का निर्माण, संतान का निर्माण होता है, संतान का निर्माण होता है, तो उसे, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो उसे कौन जनन कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। हो गया बिल्कुल आसान सा सवाल। क्या है? जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, क्या हम एवं यहां से हटा देते हैं तो ज्यादा आपका बेहतर सेंटेंस आएगा, एकदम सटीक और सॉलिड हो जाएगा। चलिए अब ये सॉलिड होगा, है ना। कराए नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन के बिना, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन के बिना संतान का निर्माण होता है, संतान का निर्माण होता है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। यानी नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन के बिना ही संतान का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहेंगे। ठीक है सर, ऐसा किस में होता है? जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल में बिल्कुल आसान है, छिपकली। क्या होगा? छिपकली। छिपकली में क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक के बिना ही क्या होता है? संतान का निर्माण हो जाता है। मधुमक्खी, एग्जाम्पल में क्या होगा? मधुमक्खी, मधुमक्खी में, है ना। हम सीधा लिख सकते हैं सरीसृप, एग्जाम्पल रेप्टिलिया में कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें बिना निषेचन के ही होता है, ईटीसी डायरेक्ट कर सकते हैं।
बिना निषेचन के ही संतान का निर्माण होना, क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर इसी प्रकार से